ध्रुव जी के पवित्र वंश में आगे चलकर राजा वेन का जन्म हुआ। किसका? राजा वेन। राजा वेन अंग के पुत्र हैं। राजा अंग के पुत्र वेन हुए। राजा अंग का प्रसंग भागवत जी में संक्षिप्त में है, लेकिन पद्म पुराण में बड़ा विस्तार से है। राजा अंग की पत्नी का नाम है सुनीता। सुनीता यमराज की पुत्री है। एक ऋषि कुमार सुमेरु पर्वत के नीचे बगीचे में तपस्या में रत है। और उन दिनों चूंकि यमराज की जो नगरी है यमपुरी, वो दक्षिण में है। श्री सोमनाथ मंदिर आप लोग दर्शन करने गए होंगे, दर्शन किए। वहां पर एक स्तंभ है और उस स्तंभ पर लिखा है, यहाँ आ समुद्र पर्यंतम, यहाँ से सीधे दक्षिण दिशा में कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई जंगल नहीं, केवल जल ही जल है। और जहाँ पर यमराज की नगरी संयमनीपुरी है। नरक भी दक्षिण में ही है। अच्छा, उन दिनों यमराज की पुत्री सुनीता स्वर्ग में आई और उर्वशी आदि अप्सराओं के साथ में रहती थी। बचपन में सुनीता ने एक साधना में रत तपस्वी को कोड़े से पीटा था। जब सुनीता छोटी थी तो भजन करते हुए महात्मा उसको अच्छा नहीं लगा। उसने जगाने का प्रयास किया, हिलाया डुलाया। अच्छा, जो भी साधना करते हैं ना, वो सोचते हैं कि जब तक हमें सिद्धि न मिल जाए, सफलता न मिल जाए, ठाकुर जी के दर्शन न हो जाए, तब तक हम समाधि न खोलें, अपना व्रत न तोड़ें, आसन न हिलाएं। तो वो तो गंभीरता से अपना आसन में जमाए। लेकिन सुनीता को क्या पता, सुनीता उसको जगाने का प्रयास करती, नहीं जगते ना। वो घर जाती है, कोड़ा लेकर आती। कोड़ा समझते हो? जिस कोड़े से पापियों को पीटा जाता था यमपुरी में, प्राणियों को, उसी वही कोड़ा लेकर आती है, उसको जोर जोर से पीटने लगती। छाले छाले हो गए शरीर में। आखिर में समाधि खुल गई। न चाहते हुए उसको ध्यान तोड़ना पड़ा। ब्रह्मचारी की आंखें भर आई कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मुझे क्यों मारा, तुम इतने क्रूर हो, तुम्हारी ये क्रूरता पीढ़ियों तक मिटेगी नहीं। मैं श्राप देता हूं, तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। और कह करके वो चले गए। वो घर आई, यमराज से कहने लगे, पिताजी आज हमसे एक गलती हुई। बोले क्या? हमने एक तपस्वी को पीटा, ऐसे ऐसे भजन कर रहे थे, हमने उसको मारा। बोले क्यों मारा? तुम्हारा उसने क्या बिगाड़ा था? नहीं, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तो क्यों मारा? सुनीता कहती कि हम तो यही देखें कि जो भी हमारे घर में आते हैं उसको पीटा जाता है। क्योंकि यमराज के यहाँ तो सब पापियों को ला जाता, घसीट घसीट करके, और उसको पीटा ही जाता था सबको। तो सुनीता को लगा कि जो भी हमारे यहाँ आता सबको पीटा जाता है, ये भी कोई पीटने वाला ही है, तो मैं इसको पीट देती हूँ। हमें कुछ पता नहीं था। बोले अब कहाँ है वो? उनसे माफी मांगो। बोले वो तो चले गए, कहाँ मिलेंगे? और यह खबर धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई। सुनीता से कोई विवाह नहीं करता था। ये शापित नारी है, इससे विवाह नहीं करना है। स्वयंवर सभा लगाई यमराज ने अपनी पुत्री के लिए,
लेकिन कोई भी नहीं आया स्वयंवर में। जब विवाह होना ही नहीं है, मन से ही निकाल दी बातें। फिर स्वर्ग में आई तो स्वर्ग में रहने लगी। तो इधर ध्रुव जी के पावन वंश में ध्रुव जी के पौत्र राजा अंग हुए। अंग भी तपस्या करके भगवान को पाना चाहते थे, विवाह नहीं करना चाहते थे। माता पिता ने कहा, लेकिन अंग को वैराग्य था। अंग हिमालय में गए और बैठ करके साधना कर रहे थे। उधर हिमालय में घूमते हुए उर्वशी आदि अप्सराओं के साथ में ये सुनीता भी आई। सुनीता ने जब देखा उस ब्रह्मचारी को तपस्या करते हुए तो पुरानी वाली याद उसको आ गई। क्यों मुझे इनके रूप में उन्हीं की याद आ रही है। मैं चाहती हूं, मैंने ऋषि को, तपस्वी को पीड़ा दिया है, कष्ट दिया है, अब चाहती हूं मुझे संत की सेवा मिल जाए तो मैं सेवा करूं। मैं यही चाहती हूं कि किसी की सेवा करूं। तो उर्वशी ने कहा कि क्यों तुम्हारा मन इस पर आ रहा है, इसकी सेवा करना चाहती हूं। बोले हाँ, लेकिन ये समाधि में कैसे सेवा करूं, फिर कोई श्राप ना दे दे। उर्वशी ने कहा चलो कोई नहीं, देखा जाएगा। तो जहां वो बैठे थे राजा अंग, राजकुमार अंग, वो समुद्र के सरोवर के किनारे बैठे थे और सरोवर के उस तट पर उर्वशी ने अपना मंच बनाया। उसी मंच पर संगीत का उत्सव शुरू किया। उर्वशी अच्छा गाती भी है, सितार बजाती भी है, और सब आ गए, कोई वीणा, कोई मृदंग, कोई मजीरा, सब बजाते सुंदर संगीत का आयोजन किया। और संगीत में इतनी शक्ति है कि समाधि से किसी को खींचकर बाहर कर दे। कोई समाधि में भी हो ना, उसको भी बाहर ले आता है। ये कला किसमें है? संगीत में। हाँ, और रागों का राजा माल को सिद्धि लगा दे तो फिर तो कहना ही क्या है। हर व्यक्ति झूम जाता है संगीत में। हाँ, हाँ, देखो मालकोस लगा दिया। वाह। प्यार नहीं है सुर से जिसको, 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 वो मूर्ख इंसान नहीं है, 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 प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो
सुर इंसान बना देता है। सुर इंसान बना देता है। सुर इंसान बना देता है। सुर भगवान मिला देता है। ओ सुर भगवान मिला देता है। सुर भगवान मिला देता है। सुर भगवान मिला देता है। सुर की आग में जलने वाले, सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं है। ओ प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। वो मूर्ख इंसान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको। अच्छा, दुनिया में जो भी प्राणी है, संगीत किसको नहीं आता? सबको आता है। ये जो सुर है, जो वाणी है, यही तो सरस्वती का आशीर्वाद है। वाणी के बिना हर व्यक्ति गूंगा है, और यदि आज वाणी नहीं होती, सुर ना होता, तो कोई किसी का मित्र भी नहीं होता, है कि नहीं? जग में अगर संगीत ना होता, कोई किसी का मीत ना होता। यह एहसान है 7 स्वरों का, जो ये दुनिया वीरान नहीं। तो आज देखो, मनुष्य के अलावा कोई गाता है? पशुओं को सुर नहीं भगवान ने दिया, पशु गा नहीं पाता। इंसान है कि गा सकता है। इसलिए इतना सुंदर गायन कर रही थी अप्सरा, कौन? उर्वशी, और उनके साथी सब, साथ में सुनीता भी। इतना सुंदर गायन किया कि जो युवराज अंग महाराज ब्रह्मचारी रूप में साधना कर रहे थे, समाधि खुल गई उसकी। अच्छा, संगीत के माध्यम से किसी की समाधि खोल भी दे तो उसको क्रोध नहीं आएगा, है कि नहीं? कई बार कोई गहरी निद्रा में सो रहा हो और उसको डांट डपट के जगा दो, उसको भीतर से इतना गुस्सा आता है कि उसके वहां से तीसरी आंखें खुल जाए तो जला के भस्म ही कर दे। नहीं तो कैसे जगाया जाए जो उसको बुरा ना लगे? सबसे सुंदर माध्यम तो संगीत है, किसी को बुरा नहीं लगता। नहीं, मधुर मधुर संगीत बजा दिया जाए अलार्म में तो आदमी जानबूझ के और सो लेता है। संगीत पति देवता आपके सो रहे हो, है ना, चाहे सास ससुर सो रहे हो, और उनको जगाना जरूरी है। कैसे जगाया जाए जो उसको बुरा ना लगे, हमें पाप ना लगे? क्योंकि यदि गहरी निद्रा में यदि आपने जगाया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो कैसे जगाएंगे भाई? आप लोग कैसे जगाते हैं? पानी डाल के जगाते? तो कुछ तो बोलते होंगे ना, ए जी, ओ जी, सुनो जी, कुछ तो बोलते होंगे।
सबसे अच्छा है बोलने के बजाय आप उनके चरण दबाइए, चरण सेवा कर दीजिए। देखना आप वो जग भी जाएंगे और आपसे खुश भी रहेंगे। वो सबसे अच्छा तरीका है। आपके पुत्र भी हैं तो भी आप सेवा कर दीजिए। बेटा की सेवा करने में क्या लाज है? देखना एकदम मस्त खुश हो जाएगा आपसे। ये तरीका बढ़िया है। समाधि से जग गए ब्रह्मचारी अंग, लेकिन क्रोध नहीं आया। सोचा कि उठ करके जाऊं, नजदीक में परिचय करूं कि भाई इतना सुंदर गाने वाले, आपका क्या परिचय है? कोई सुंदर गाया हो तो उसके पास जाना ही चाहिए, उसको थैंक यू, उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए, कम से कम कहना चाहिए भाई बहुत सुंदर गाया। उसकी साधना है, तपस्या है, साधना कम से कम वाह वाह ना करे तो कोई कंजूस ही होगा। इतना सुंदर गायन वादन सुनने के बाद भी चुप रह जाए। हो सके तो कुछ जेब से निकाल कर उसको देना चाहिए। कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम वाहवाही दे दो। ये तो मर्यादा है, परंपरा है। लेकिन जैसे ही समाधि खुली और उर्वशी ने देख लिया कि अब समाधि खुल चुकी है, अपना जादू तो चल चुका है, तो सबने संगीत बंद कर दिया और चली गई। अगले दिन फिर आई, फिर देखा कि अंग महाराज तो फिर से समाधि में। तो आज फिर से संगीत शुरू हुआ। संगीत शुरू होते ही समाधि से उठ गए। महाराज एकदम निकट आने लगे। उर्वशी देख रही, जो जो निकट आ रहे, बिल्कुल जब निकट आने लगे तो अपने हाथ में जो वीणा थी वो सुनीता के हाथ में दे दिया। लो सुनीता तुम, ताकि वो समझे कि सुनीता गायन कर रही है। अंग बैठ करके काफी देर सुने और सुनीता से बहुत प्रभावित हुए। फिर तो क्या था, उर्वशी ने सब चर्चा कर दी, सब बातें बना दी। विवाह के लिए दोनों को राजी कर लिया। लेकिन सुनीता ने भी सब सुना दिया कि देखो मुझे श्राप लगा है, ऐसा है वैसा है, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा करके उस पाप से निकलना चाहती हूँ। ठीक है। और दोनों का विवाह हो गया। घर आए तो माता पिता बड़े प्रसन्न हुए अंग के, और सुंदर सुंदर अनुष्ठान करवाए, यज्ञ करवाए, दान करवाए, ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। सुनीता को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा वेन। उसके बाद कोई अपने बच्चे का नाम वेन नहीं रखता। बचपन में तो उन बच्चों के हाथ से अच्छे अच्छे काम करवाते थे, दान करवाते, पुण्य करवाते, तीर्थ ले जाते, प्रणाम करवाते। कम से कम इतना नियम तो रखना ही चाहिए कि जो साधु संत दिखे, तपस्वी ब्राह्मण दिखे, उनको प्रणाम करे। वैष्णवों को देखकर नमस्कार करने का अभ्यास तो होना ही चाहिए। शिव के भक्तों को देख करके नमस्कार करने का अभ्यास तो कम से कम होना ही चाहिए। ये आदत तो डाल देना चाहिए सबके अंदर। और यही नियम बनाया था, सो अच्छा रहा। लेकिन जब वो बड़ा हुआ वेन और उसके माथे पर मुकुट सजा, जब वो राजा बना करके महाराज अंग तो वन में चले गए। सुनीता से कहा कि तुम यहीं रहो। सुनीता रही बेचारी। जैसे वेन बड़ा हुआ और राजा बना तो उसने अब उसको ऊपर श्राप का वो प्रकोप चढ़ा और वो क्रूर हो गया। धीरे धीरे इतना क्रूर हुआ कि वो कहता है न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित। अरे द्विजो, अरे ब्राह्मणों, ऋषियों, मुनियों, आज से कोई यज्ञ मत करना, कोई हवन नहीं करना, कोई दान नहीं करेगा,
कोई पुण्य नहीं करेगा। इति निवार्य धर्मम भेरी घोषेन सर्वथा, कोई धर्म कर्म नहीं करेगा। नगाड़े बजा दिया नगर में चारों तरफ। और हाँ, किसी को ज्यादा ही है कि हमने संकल्प लिया हुआ है यज्ञ का तो हमें करना है, तो संकल्प लिया है तो राजा में ईश्वर का वास होता है, यह सोचकर मेरे नाम से हवन करो, वेनाय स्वाहा। हाँ, मेरी पूजा करो। और इतने नास्तिक हो गए, स्वयं इतने विधर्मी हो गए। राजा जब किसी राज्य का राजा चोर होगा तो प्रजा भी चोर हो जाएगी। एकदम गुण आता ही आता है, याद रखना। राजा विधर्मी हो जाए तो वहां की प्रजा भी विधर्मी हो जाती है। राजा धर्मात्मा हो, आस्तिक हो तो हर प्रजा आस्तिक होती है, पाप करने से डरती है। आप बुद्धिमान है, खुद लगाकर देखना, आपको दिखाई देगा। जिस राज्य का राजा मूर्ख होगा वहां की प्रजा भी मूर्ख हो जाएगी। यथा राजा तथा प्रजा, ये नियम है। राजा वेन नास्तिक हुए, विधर्मी हो गए तो उनके प्रजा में सब विधर्मी, गुंडे बदमाश जगह जगह घूमने लगे। हाँ, जगह जगह गुंडा राज हो गया, मांस भक्षी हो गए, सब जीवो जीवस्य भोजनम, कोई वैष्णव नहीं बचा। गिनती के कहीं दिखते। आने वाले समय में भी यही होने वाला है, गिनती के वैष्णव रह जाएंगे। जब घोर कलयुग आएगा ना, अहमदाबाद में एक फलाना वैष्णव है, उनको निमंत्रण दे दो। एक पटना में है, एक बनारस में है, 4 वहाँ है, 2 जयपुर में, ऐसे हो जाए गिनती के। सब विधर्मी हो जाएंगे। ऐसा समय घोर कलयुग आने वाला है।